दोबारा से आप लोगों को वेलकम करता हूं और अस्सलाम वालेकुम कहता हूं, क्योंकि पहले आप लोगों तक मुझे लगता है कि सलाम नहीं पहुंचा था। अच्छा, मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि एक तो ये कि हमने आज जो लेक्चर हम पीछे कंटिन्यू कर रहे थे, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के हवाले से बात कर रहे थे। आज एक तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को एक्सप्लेन करना है, यानी कि उससे रेलेवेंट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है हम वो सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ आज के लेक्चर के अंदर ही जो है हमने कुछ थोड़ा सा आगे चलते हुए कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की जो है समहाउ बात करनी है। आई थिंक मेरे ख्याल से अब आप लोगों को मैं विजिबल भी हो चुका हूँगा और मैं दिखाई भी दे रहा हूँ, मतलब कि सुनाई भी दे रहा हूँ। ठीक है, साउंड प्रॉब्लम आ रही है भी? साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है, साउंड प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अपने जो है सेट को देखें, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें या हैंड फ्री का इस्तेमाल करें, आपको क्लियर मिल जाएगा, आवाज सुनाई देगी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर कर रहा था शुरू में, ठीक है, और वो बेसिक तौर पे क्या थी, मैंने आप लोगों से कहा था कि कल जो है, मतलब कल नहीं परसों, ठीक है, यानी संडे वाले दिन, जो कमिंग संडे हमारा आ रहा है, ठीक है, इसमें हमारा एक मेगा इवेंट है, यानी ये फाइनल है किसी का भी आर्ट गैलरी का फाइनल कंपटीशन है बिटवीन द स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने जो है स्टूडेंट्स के कुछ स्केचेस यानी उनके जो टैलेंट थे वो डिस्प्ले किए थे, ठीक है, और आप तमाम स्टूडेंट्स ने उनको वोट देते हुए आपने जो है उनको नेक्स्ट राउंड में यानी कि फाइनल राउंड में क्वालिफाई करवाया था। तो जो स्टूडेंट्स फाइनल राउंड में आ चुके हैं, ठीक है, अब उनके दरमियान अब फाइनल कंपटीशन होने जा रहा है अपकमिंग संडे को। ठीक है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने जो है क्या करना है, पार्टिसिपेट उसमें करना है। पार्टिसिपेट किस तरीके से करेंगे, अपनी प्रेजेंस को शो करेंगे, और जिस स्टूडेंट का आपको जो है टैलेंट अच्छा लगता है, जिसका स्केच आपको बेहतरीन लगता है, आप उसे वोट के थ्रू जो है जितवाएंगे, विन करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने जरूर अपनी पार्टिसिपेशन है। और आर्ट गैलरी का ये जो लेक्चर है, जो फाइनल लेक्चर नहीं बल्कि इवेंट है, फाइनल इवेंट, ठीक है, ये आफ्टरनून, ठीक है, संडे आफ्टरनून में हम जो है आप मतलब करेंगे। ठीक है, आप लोग तमाम के तमाम जो है स्टूडेंट जरूर उसमें अपनी प्रेजेंस को शो करना। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने बताया था कि जो है क्या होता है, ठीक है, रोज मैं आज जरूर उसको देख लेता हूं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो है ये चीज बता दी थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या होता है। क्या हम कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं? तो बिल्कुल जरूर हो सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट दफा शामिल होंगे, इस फाइनल के बाद आप लोग जो है शामिल हो पाएंगे। ठीक है, अच्छा, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने आपसे कहा था किसी एक कंपाउंड के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ, यानी कोई एक ऐसा फार्मूला, कोई एक ऐसा केमिकल फार्मूला जो किसी एक कंपाउंड के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ जो है एलिमेंट्स को शो करता हो, इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, वो फार्मूला कि जो क्या करता हो, किसी एक कंपाउंड के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, इसको शो करता हो, ठीक है, इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। हमने कल एग्जांपल देखी थी, ग्लूकोज की देखी थी, बेंजीन की देखी थी, इस तरह के बहुत से कंपाउंड हैं जिनकी हम एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। इवन के लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत से ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, एक ही होता है। जैसे ये है हमारे पास C12H22O11 सुक्रोज। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं यही जो है, हम कहते हैं कि यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, यानी हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को भी शो कर रहा है उस कंपाउंड सुक्रोज के अंदर, और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इट मींस कि यही इसका एम्पिरिकल और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी कि आज के लेक्चर के अंदर, मैं आप लोगों को रिलेशनशिप बताऊंगा बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, तो मैं उसकी तरफ आप लोगों को ले जाता हूं। फिर हमने आज न्यूमेरिकल भी करना है, आज हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इस हवाले से। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लिकेशन से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। ठीक है भाई, यानी कि n इंटू इंपेरिकल फार्मूला मतलब ये है कि आप n नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इंपेरिकल फार्मूला के साथ, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब ये n का मतलब क्या होता है, ये n है क्या, ये आपने जरा अंडरस्टैंड करना है कि इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली तौर पे अगर हम n की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि n इज एनी इंटीजर और नंबर। ठीक है, n हमारे पास कोई नंबर है, कोई इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू बेसिक तौर पे हमारे पास हो सकती है 1 2 3 4
5 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है, कोई भी हो सकती है। कैसे आप n की वैल्यू निकालते हैं किसी कंपाउंड के लिए, आप जो है n की वैल्यू निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ओवर इंपेरिकल फार्मूला मैस के थ्रू आप n नंबर को कैलकुलेट करते हैं और इस n नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए आप इंपेरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल आपके लिए यहां पर मेंशन करता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप बेंजीन की बात कर रहे हैं तो C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें जो मोल रेशो है एटम्स की वो है 6:6। अगर आप 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो रेशो बनती है 1:1। ठीक है, तो हम इसी को लिख सकते हैं, हम यहां पर CH मेंशन कर सकते हैं। यानी अगर मैं इस इंपेरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। सो ये वो सीक्वेंस है जिसके तहत हम कहते हैं कि इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में रिलेट करते हैं। ये इनका आपस में क्या है रिलेशनशिप, यहां पर इसके थ्रू, इस फार्मूला के थ्रू डिस्क्राइब होता है, हम एग्जिबिट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, यहां तक कुछ क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो फिर हम चलेंगे टूवर्ड्स न्यूमेरिकल। हम न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करेंगे और मैं न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने इस वक्त। तो क्वेश्चन यहां तक है आप लोगों का कोई? जी फैजान, क्लास कब से स्टार्ट हो चुकी है? सुलेमान, आप अपना जो है पेज रिफ्रेश करें, उसमें आपको जरूर जो है विजिबल हो जाएगी क्लास। जी यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताएंगे। सदीरा, मैं आपको वो बता दूंगा बाद में, ये आप इस तरह कीजिएगा कि आप मैसेंजर के ऊपर अपना टैलेंट मुझसे शेयर कर लीजिएगा, तो ज़रूर हम कर लेंगे आपको शामिल। ठीक है सर, आप चाय पी कर आए हैं? मैं नहीं भाई, मैं भी नहीं चाय पी कर आया, बिल्कुल नहीं चाय पी मैंने। यहीं पर हैं बिल्कुल आयशा। अच्छा, क्वेश्चन कोई हो तो बताएं। न्यूमेरिकल के सारा हम साथ साथ न्यूमेरिकल करेंगे, आप नोट्स अपने खुद से प्रिपेयर करते जाएं। n का मतलब कोई नंबर होता है, n मतलब इंटीजर नंबर, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। सर आप हमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे। देखो मुश्तबा, साथ साथ में मैं बनवाता रहता हूँ ना, आपके व्हाइट बोर्ड पे जो है आपको मेंशन कर रहा होता हूँ। ठीक है, सो यही आपने नोट डाउन करना होता है, इसी से ही आपको जो है आपके नोट्स साथ साथ प्रिपेयर होते जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम करेंगे ना, अभी हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको फर्दर एग्जाम्पल मिल जाएगी। सर ये क्वेश्चन आप फिजा पूछ सकती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। देखो अक्सर आप शुरू के जो एलिमेंट्स हैं 20 के अराउंड, उसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे टुवर्ड्स न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सर ये लॉन्ग है या शॉर्ट है? इसके जो न्यूमेरिकल है वो लॉन्ग है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है, ये जस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन संभाव हो सकता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है कि वो टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला जो किसी एक कंपाउंड के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करे, इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि बहुत से कंपाउंड्स का इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। पहली एग्जांपल मैंने आपको यही प्रोवाइड की थी, जैसे मैंने आपको कहा था वाटर है, अब वाटर के अंदर सिंप्लीफाई मजीद नहीं कर सकते एलिमेंट की रेशो को, तो यही इसका इंपेरिकल भी है, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इंपेरिकल फार्मूला से? हम इंपेरिकल फार्मूला को n नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, n इंटीजर है, नंबर है। ठीक है, आप इसको यानी n को मल्टीप्लाई करते हो विद इंपेरिकल फार्मूला, तो इससे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। और वो n कैसे निकलेगा? आप n निकालते हो किस तरीके से? मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मैस, इसकी रेशो लेते हो तो आपके पास n इंटीजर आ जाएगा, उस इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। एग्जांपल मैंने आपको दी कि जो है बेंजीन हमारे पास जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। ठीक है, अगर आप जो है इसकी रेशो देखो, एटॉमिक रेशो देखो तो वो 6:6 बनती है। 6 से आप अगर डिवाइड कर भी दें तो 1:1 बनती है, ये इसका इंपेरिकल फार्मूला की एटॉमिक रेशो है। ठीक है, अगर आप इसी इंपेरिकल फार्मूला को दोबारा से 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बेसिक तौर पे आपको दोबारा से जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोवाइड करेगा। ठीक है,
अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द क्या कहते हैं न्यूमेरिकल। मोहम्मद कह रहे हैं सर मैंने पिछले ईयर क्लास ज्वाइन की है कि अब मैं सेकेंड ईयर में कैसे लॉग इन करूंगा। तो आप जस्ट अपनी सेटिंग्स में जाकर अपनी जो क्या कहते हैं सेटिंग्स में जाकर क्लास है, ठीक है, इसको चेंज करेंगे, क्लास चेंज करेंगे तो आप जो है फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में मूव कर सकते हैं। 20 एलिमेंट के मैथ्स लिखवा दें भी, वो आपकी बुक में भी मौजूद है, प्रेडिक्टेबल आपके लास्ट पेज पर है, वहां से आप कर रहे हैं ना, उसमें कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज के टेस्ट हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वक्त आपकी जो एग्जांपल है बुक में, ठीक है, एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला से नीचे, ठीक है, आयशा आप उन्हें मैसेज कर दें, वो जरूर रिप्लाई कर देंगे आपको, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 में एक्सप्लेन करने लगा। एग्जाम्पल 5 जो है मैं इस वक्त आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल 5 पे आपको क्या कुछ प्रोवाइड किया गया है, क्या इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दी गई है, ये हमें देखना है। बेसिकली तौर पे इसमें लिखा हुआ है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशो आपको परसेंटेज आपको बताई गई है। आपने इसके थ्रू जो है समहाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं और उसके बाद फिर जो है हम स्टेटमेंट के थ्रू जो डाटा गिवन था वो लिखेंगे और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। स्टेटमेंट क्या है? द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट कंटेन्स 65.44% carbon, 5.50% hydrogen and 29.06% oxygen. What is the empirical formula of the compound? ठीक है, if the molecular mass of the compound is 110.14 gram per mole, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट इसको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। जो गिवन डाटा मैं वो यहां राइट करता हूं आप लोगों के लिए। परसेंटेजेस दी हुई हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की। कार्बन की परसेंटेज कितनी है भाई? यहां पर लिखी हुई है, कार्बन की परसेंटेज है 65.44। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कौन सी परसेंटेज दूसरी है? हाइड्रोजन की परसेंटेज है जो कि 5.50% है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है और वो क्या है हमारे पास? 29.06%। ठीक है, ये परसेंटेजेस आपको दी हुई है। इसके साथ साथ जो आपको सेकेंडरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो है मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मैस में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और मॉलिक्यूलर मैस को हम कैपिटल एम के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, इससे शो करते हैं हम। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है? डिमांड क्या की है? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट यहां से इस इंफॉर्मेशन से करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जब भी जो है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे डिमांड की जाए और आपको प्रोवाइड किया जाए परसेंटेज, एलिमेंट की परसेंटेज आपको प्रोवाइड किया जाए, सबसे पहले आपने काम ये करना है कि परसेंटेजेस का इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे? हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट की नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है आपने भाई? देखो, मैं आपको बताऊं कि आप सपोज करें कि आपके पास टोटल एक कंपाउंड 100 ग्राम था। इस 100 ग्राम में से 65.44 ग्राम आपके पास कार्बन है, 5.50% यानी ग्राम जो है आपके पास हाइड्रोजन है और 29.06 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आपके पास गिवन मैस दिया हुआ हो, ठीक है, आपको किसी एलिमेंट का मैस पता हो, तो आप इसके मैस को यूटिलाइज करते हुए और इसके एटॉमिक मैस को यूटिलाइज करते हुए तमाम के एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स को
कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी आपको फिर से बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि जब आपके पास क्या हो, इंफॉर्मेशन गिवन हो। कौन सी इंफॉर्मेशन? आपको इंडिविजुअल एलिमेंट की परसेंटेज पता हो, तो आप उस परसेंटेज को एज अ मैस कंसीडर करोगे, और जो मैस आपके पास मौजूद है आप इसको एटॉमिक मैस से डिवाइड करते हुए इसके थ्रू आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, यही काम हम करने लगे यहां पर। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इनके हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंपैरिजन पे आ जाएंगे। चलें हम पहले नंबर ऑफ मोल्स कर लेते हैं। मैं यहां लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने कार्बन के? आपने जो भी आपके पास परसेंटेज है अब उसको ग्राम में उसका मैस कंसीडर करें। सर हम अपने मर्जी से कंपाउंड में कार्बन वगैरह के रेशो बना सकते हैं? एग्जैक्टली नहीं अरूज, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है जो आपसे शेयर किया गया है, इसी का ही आपने इस्तेमाल करना है। सो जो कार्बन की परसेंटेज है वो एग्जैक्टली आप समझ लें कि आपको मैस प्रोवाइड कर दिया है कार्बन का। अब इससे आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। सो यहां पर है 65.44, इसको आप डिवाइड करेंगे विद एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन विच इज 12। तो इससे जो आपके पास रिजल्ट आएगा इट विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, और ये कितने बनते हैं? ये 5.45 बनता है। ठीक है, इसी तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे किसके? हाइड्रोजन के। और वो कैसे कैलकुलेट करना है? आपके पास जो परसेंटेज है ये आपका गिवन मैस है। ठीक है, तो 5.50 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की जहां तक बात है तो इसका एटॉमिक मैस होता है 1.008। तो आप डिवाइड करें, इसके थ्रू आपके पास क्या आएगा? रिजल्ट आएगा जो कि हमारे पास है 5.46। ठीक है, सिमिलर वे के अंदर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो ऑक्सीजन के भी। और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? जो परसेंटेज आपके पास है यानी 29.06 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन की एटॉमिक मैस की जहां तक बात है तो ये 16 होता है। ठीक है, इससे आपके पास आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे पास है 1.82। ठीक है, ये आपके पास रिस्पेक्टेड एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। अब इससे आपने फर्दर आगे चलना है। सर हम 12 क्या लिखा था यहाँ पर? सर हम इसे 12 के साथ क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि कार्बन की बात कर रहे हैं और कार्बन की परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि कार्बन जो है, ठीक है, इसका एटॉमिक मैस 12 होता है, तो इसलिए हम 12 से डिवाइड करेंगे। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो, यूनिट नहीं लिखते, लिख लें तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो लास्ट फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें तो यूनिट आके आ ही जाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछें जल्दी से। क्वेश्चन है तो आप पूछेंगे, नहीं है तो क्लियर जरूर मेंशन करें ताकि हम इससे फॉरवर्ड मूव कर सकें, नेक्स्ट आगे चल सकें। मैसेंजर पर जो है आप मुझसे बात कर सकती हैं इसी तरह, इस हवाले से मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपने कैलकुलेटर के थ्रू डिवाइड करना है ना, तो उसमें क्या फर्दर डिवाइड करके दिखा दूं? वही 5.45 ही मैंने लिखा है ना, हाइड्रोजन का 5.4 सॉरी एग्जैक्टली 46 लिख दिया, 45 है अराउंड। ठीक है, एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। देखो मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस एक ही चीज है। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला मैस डिफरेंट होता है। भाई जो आपको एलिमेंट कहे गए हैं स्टेटमेंट के अंदर आप वही लेंगे ना। ठीक है, ठीक है, ग्राम भी लिख सकते हैं, भी ग्राम इसका यूनिट है ना, जस्ट मैस को रिप्रेजेंट करने का यूनिट ग्राम होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां तक आपने इंडिविजुअल एलिमेंट की नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब इन नंबर ऑफ मोल्स का इस्तेमाल करते हुए आप एटॉमिक कहते हैं मोल रेशियो कैलकुलेट करते हैं,
और मोल रेशो आपको प्रोवाइड करती है इंपेरिकल फार्मूला के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के दरमियान रेशो को। ठीक है, सो मैं इसको रेस करूंगा और यहां हम इंपेरिकल फार्मूला की रेशो को कैलकुलेट करने के लिए मोल रेशो कैलकुलेट करेंगे। जी, सो दोबारा से जो है इस वक्त मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जिसको रिजॉल्व हमने कर लिया है और वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने खत्म किया था। यानी कि हमने क्या किया था भाई, मोल रेशो कैलकुलेट की थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर मोल रेशो एग्जैक्ट कोई नंबर आ जाता है तो ये एग्जैक्टली जो नंबर्स आपके पास आते हैं ये इंपेरिकल फार्मूला के अंदर एटम के दरमियान एटॉमिक रेशो होती है। ठीक हो गया। अब हम इसके थ्रू यानी इस रेशो के तहत हम क्या करने लगे हैं, अब हमारा जो कंपाउंड था, ठीक है, हम उसके इंपेरिकल फार्मूला को लिखेंगे। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का, C3H3 और O। ठीक है, यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना बताएंगे। पीरियोडिक टेबल लर्न करने की जरूरत है कि नहीं, आप शुरू के जो एलिमेंट्स हैं उनको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत से एलिमेंट्स को जो है, जो शुरू के एलिमेंट्स हैं, इनको बहुत दफा आपने इस्तेमाल करना है। तो आपने शुरू के एलिमेंट्स को जरा संभाव थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा, देखो मेथड क्या होता है किसी भी कंपाउंड के इंपेरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने का, कि सबसे पहले आप एलिमेंट्स की जो परसेंटेज होती है उससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं हर एक एलिमेंट के, जैसे मैंने कैलकुलेट किए। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि जब आपके पास हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो आप एलिमेंट्स को रेशो फॉर्म के अंदर लिखते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली उसके सिंबल के नीचे हम जो है नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स को तमाम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स को जो है डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रेशो आती है, मोल रेशो जिसको हम कहते हैं ये वो एग्जैक्ट रेशो है जो किसी इंपेरिकल फार्मूला के अंदर मौजूद एलिमेंट के दरमियान होती है। ठीक है, तो C3H3O बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, इट इज द एटॉमिक रेशो इनसाइड द इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि हमारा टारगेट ये नहीं था, हमारा टारगेट था कि हम जो है न्यूमेरिक मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करें। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप स्टेटमेंट पे देखते हो तो स्टेटमेंट के अंदर आपको मॉलिक्यूलर मास प्रोवाइड किया हुआ है। आप मॉलिक्यूलर मास से इस्तेमाल करते हुए और इंपेरिकल फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए आप n नंबर को पहले कैलकुलेट करोगे और उसके बाद फिर आप उस n नंबर को इंपेरिकल फार्मूला से जो है मल्टीप्लाई करते हुए मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करोगे। किस तरीके से आपने करना है, आपको जो चीज प्रोवाइड की गई है फर्दर वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस आपको जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है और वो बेसिक तौर पे है कितना मेंशन किया हुआ आपकी बुक के अंदर, वो है 110.15। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। इंपेरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करना है आपने, वो कैसे करेंगे, जो इंपेरिकल फार्मूला आपके पास आया था इसमें एलिमेंट की एटॉमिक मैसेज को आपने जस्ट सम करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला मैस आ जाएगा। तो यहां लिखते हैं हम इंपेरिकल फार्मूला मैस, और ये किसके इक्वल होता है, इंपेरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो इंपेरिकल फार्मूला होता है उसमें एटम्स के अंदर एटम्स जो हमारे पास होते हैं इनके एटॉमिक मैसेज को सम करना होता है। कार्बन 3 है तो कार्बन को 3 मतलब 3 कार्बन है तो हर एक का एटॉमिक मैस 12 होता है। सो 12 3 are 36 और 16 को हम ऐड करेंगे, वो कितना होगा 52। ठीक है, और उसके बाद यहां पर 3 हाइड्रोजन है तो 52 + 3 ये बनाएगा आपके पास कितना 55 बन जाएगा। ठीक है जी, सो आपके पास इंपेरिकल फार्मूला मैस आ जाता है 55। आप इसके थ्रू n नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर मैस यानी 110.5 डिवाइडेड बाय 55 और इसके थ्रू आपके पास n नंबर जो आएगा वो 2 होगा। अब आपके पास जब n आ गया आप सिंपली इस n नंबर को मल्टीप्लाई करें विद इंपेरिकल फार्मूला, तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे, यानी 2 को मल्टीप्लाई करोगे विद C3H3O, इससे आपके पास आ जाएगा C6H6
O2 आ जाएगा। ये बेसिक तौर पे हमारे पास फाइनल रिजल्ट है जो हमने निकालना था। ठीक है, 55.05 की जहां तक बात है, देखो हम ये बात कहते हैं, ये देखो ना, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास C3H3O था। इसमें जो एटम्स हैं इनके एटॉमिक मैसेज को जमा करते हैं, जिससे हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मैस आता है। यहां तक कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, सो क्वेश्चन आपने पूछना, आप मुझसे पूछें। क्वेश्चन पूछना आप मुझसे पूछेंगे तो हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर को। कंपाउंड का नेम क्या होगा, ये तो कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है इस पे डिपेंड करता है ना। हम इसके जस्ट फार्मूला को देखते हुए हम कभी नहीं सकते, क्योंकि शायद आपने पढ़ा हुआ है 10th में जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, आपने देखा था कि आइसोमेरिज्म जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं। रिपीट करने की जहां तक बात चले, एक दफा रिपीट कर लेते हैं। आपने सिंपली करना क्या था, परसेंटेजेस जो गिवन थी उससे आप इंडिविजुअल एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं फिर आप उनकी मोल रेशियो कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से कि जो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल होता है उनको तमाम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो एक एटॉमिक रेशो आती है। ठीक है, ये एटॉमिक रेशो इंपेरिकल फार्मूला में एटम के दरमियान रेशो होती है, जिससे हम इंपेरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें प्रोवाइड किया गया था, इंपेरिकल फार्मूला के थ्रू हम इंपेरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करेंगे। इन दो मैसेज की रेशो को हम कहते हैं, इसके थ्रू हमारे पास n आएगा, हम सिंपली n को मल्टीप्लाई करेंगे विद इंपेरिकल फार्मूला, तो उसके थ्रू हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे कल मुलाकात होगी।